नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके बीच में लेके आया हूँ एसआईआर के बारे में थर्ड वीडियो। जैसा कि मैं पहले दो वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि पहली वीडियो जो थी वो एसआईआर के बारे में थी कि एसआईआर क्या है, और दूसरी वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि कैसे आप लोग अपने बीएलओ को एसआईआर में वेरिफिकेशन वोट मैपिंग करवा सकते हो। उसके लिए मैंने ज़रूरी जानकारी आप लोगों को दे चुका हूं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जिन लोगों का भी वोटर आईडी डुप्लीकेट है या जिनका वोटर लिस्ट 2003 की जो कट ऑफ है उसमें एसआईआर वेरिफिकेशन के लिए नाम नहीं है, ना ही उनके पेरेंट्स का नाम है, तो वो कैसे वोटर मैपिंग करवाएं या कैसे अपना वेरीफाई बीएलओ के द्वारा करवाएं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट है उनका कौन सा नाम रहेगा और कौन सा डिलीट हो जाएगा। अमूमन ये देखा गया है कि जो लोग जैसे कि पहले गांव में रहते थे, अब अपने काम के या जॉब की वजह से शहर में चले गए या वहीं शिफ्ट हो गए, तो वहाँ भी उन्होंने वोटर कार्ड बना लिया और एक गांव में था वो भी अभी चल रहा है, क्योंकि 2003 से पहले तो मैनुअल था, 2003 के बाद ये डिजिटल हुआ है। जब से ये डिजिटल हुआ है तब से कुछ लोगों के नाम 2003 के हिसाब से ऐड हैं और कुछ लोगों के नहीं हैं। कुछ लोगों ने उसके बाद बनवाया है, किसी ने उस समय बनवाया ही नहीं था। जैसे कि मेनली अगर देखा जाए तो डिफेंस पर्सन जो लोग हैं उन्होंने तो इस चीज़ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो उनका नाम 2003 के कट ऑफ लिस्ट में मिलेगा ही नहीं। फिर भी मैं उन लोगों के लिए भी इसमें बताना चाहूँगा कि वो किस तरह से अपना वोटर वेरिफिकेशन मैपिंग करवा सकते हैं वोटर आईडी को। अभी कोई क्या होता है कि पुराने पते से नए पते पर चला गया या गलती से 2 बार इनरोल्ड हो गया, तो अब आप लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि कौन सा वाला आपको वोटर कार्ड रखना है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिस जगह पे आपका एड्रेस वेरीफाई है, आपका आधार से वोटर कार्ड वेरीफाई है, या आप वहाँ पे आपका परमानेंट वहीं पे सेटलमेंट हो चुका है, आपके बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनको जो फ्यूचर डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो वहीं पे होगा। तो आप भी अपना वोटर आईडी मैपिंग वहीं पे करवा लें, क्योंकि उससे होगा ये कि फ्यूचर में अगर इसी तरह का कोई एसआईआर वेरिफिकेशन या कुछ भी आए तो उनकी डॉक्यूमेंट बनाने में आसानी रहेगी, और उनको डोमिसाइल से लेके कास्ट से लेके कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना होगा तो वो आसानी से बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं तो अपने गांव भी जाता हूं, अभी अपने शहर भी रहता हूं, तो दोनों तरफ में मेरे को तो काम चलना चाहिए, लेकिन अभी जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है 1 नेशन 1 वोट। जैसे 1 राशन कार्ड 1 नेशन का हो चुका है, ऐसे ही आपका अभी ये हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को ज़रूरत है कि इसकी अहमियत जानने की कि कहाँ का वोटर कार्ड आपका होना ज़रूरी है। मैं जो हमारे 2003 के जो लिस्ट वाले जो लोग हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं चाहे हम खुद हैं, अगर हमको ज़रूरत नहीं है कि शहरों में हमारा वोटर लिस्ट में वोट देने के लिए नाम रहे, हमें लगता है कि हमारे गांव में हमारा वोटर कार्ड होना चाहिए, तो हम अपने बीएलओ को ये बता सकते हैं कि मेरे 2 वोटर कार्ड ये बने थे, इसमें से मुझे ये शहर वाला डिलीट करना है और मेरा गांव वाला रखना है। क्योंकि आज भी आपका एड्रेस, बिजली का बिल, परिवार रजिस्टर, लैंड के डॉक्यूमेंट आपके अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे भी आपका आसानी से रह सकता है। लेकिन ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि कहाँ का हमारा जरूरी है। अब आपको लगता है कि नहीं, हम तो पढ़ाई के लिए शहरों में सेटल है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कहीं भी अभी सेटल है, वहाँ हमारे बच्चों के साथ हमें चाहिए, तो आप वहाँ पे भी आसानी से इसको रख सकते हैं। घबराएं मत, क्योंकि आपका जो मूल स्थान है वहाँ के डॉक्यूमेंट आपके पास आज भी चल रहे हैं, उनको आप रखें। आपका इलेक्ट्रिक बिल वहीं होगा, आपका परिवार रजिस्टर की नकल वही होंगी, क्योंकि आप तो रोजगार के लिए और अपने जीवन यापन करने के लिए शहरों में चले गए हो, तो आप शहर का भी रख सकते हो। और आने वाले समय में जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उसको चेंज ऑफ एड्रेस फॉर्म 8 जो कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है, करेक्शन करवा के अपलोड करके आप इजीली अपना एड्रेस चेंज करवा सकते हो। तो बिल्कुल भी ऐसा ना घबराएं कि मैं कहाँ का वोटर आईडी रखूं। मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बता दिया है कि जहाँ की आपकी ज़रूरत है उसी वोटर आईडी को आप रखें। डुप्लीकेट बिल्कुल भी ना करवाएं। आपके बीएलओ आते हैं तो वहां भी बता दिया, वहां वेरीफाई कर दिया, वहां भी बता दिया, ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। जहां का आपका परमानेंट एड्रेस रहना है वो वहीं का, जहां पे आप एक्टिव वोटर के तौर पे चल रहे हो वही रहेगा। लेकिन
ऐसा नहीं है कि आप आने वाले समय में फिर पेनल्टी के हकदार बने या फिर डुप्लीकेसी में आप फ्रॉड पाए जाएं। इससे बचने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप जहां के आप अभी वासी हैं, जहां आप परमानेंट रह रहे हैं, वहीं का वोटर आईडी मैपिंग करवाएं और वेरिफिकेशन में उसको रखें, अन्यत्र जगह के उसको डिलीट करवा दें। अब मैं बात करूंगा कि जिन लोगों का वोटर लिस्ट 2003 के कट ऑफ के हिसाब से नाम है ही नहीं, तो वो कैसे अपना वोटर वेरिफिकेशन करवाएं, कैसे अपना वो वोटर आईडी मैपिंग करवाएं। उनको बहुत ही आसान और सुलभ भाषा में मैं बता रहा हूं कि आपका अगर अभी वोटर कार्ड बना हुआ है, सपोज 2010 में, 12 में, 13 में, आप वो बीएलओ को दिखाएं, आपका एड्रेस प्रूफ दिखाएं, आपका आधार वेरीफाई हो रखा है ऑलरेडी, जिनके अभी डिजिटल बने हैं वो सारे के वोटर आईडी जो है आधार से वेरीफाई हैं, तो आपके पास इलेक्ट्रिक बिल है, आपके लैंड के डॉक्यूमेंट हैं, और ये चीज़ें आप दिखा के अपने बीएलओ को बता दीजिए कि ये हमारा वोटर कार्ड है और अब मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ का मेरा एड्रेस है, तो इसको वेरीफाई कर दीजिए। तो वो वेरीफाई कर देंगे और जैसे 2003 की कट ऑफ लिस्ट बनी थी, ऐसी एक नई लिस्ट अब जो 2026 में एसआईआर रिवीजन के बाद बन जाएगी, वहाँ आपका नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद आपके जो शादीशुदा महिलाएं होंगी, आने वाले समय में आपके बच्चे हैं, तो उनको अपने पेरेंट्स को ढूंढने में आसानी रहेगी, आपका नाम भी वहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर कहीं गलती से आपको लगता है कि छूट गया था, नहीं मेरे को वहाँ के पास, मेरे पास एड्रेस नहीं है, मेरे पास ये आईडी प्रूफ भी नहीं है, मैं क्या करूँ, तो कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों का कोई ना कोई एड्रेस प्रूफ होगा, आपके लैंड के डॉक्यूमेंट होंगे, खाता खतूनी होगी, उस चीज को आपको दिखाना होगा। आपके परिवार के मेंबर्स के नाम या उनका वोटर आईडी आप दिखाइए और उसके बेस पे अपने बीएलओ को बताएं, बीएलओ उसको अप्रूव कर देगा। अप्रूव करने के बाद ईआरओ से आपका ऑटोमेटिक सिस्टम में जनरेट हो जाएगा और आपका नाम ऐड हो जाएगा। इसमें मैं बीएलओ को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो एसआईआर का समय चल रहा है, इस समय पब्लिक परेशान है, लोगों को हेल्प करें और सही और दुरुस्त हमारी ये एसआईआर लिस्ट बन जाए। इसके लिए सही जानकारी को कलेक्ट करके ईआरओ को दे दें, जिससे कि डुप्लीकेसी से हम भी बच जाएं, इंडिविजुअली बचे और आपके द्वारा भी सही काम हो जाए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आगे भी आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। आप मेरे इस चैनल पर बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोगों को लगे कि इससे रिलेटेड कोई और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके नए वोटर कार्ड कैसे बनाएं, अपना हम एड्रेस चेंज कैसे करें, इससे रिलेटेड अगर कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट होगा तो आप कमेंट पे मुझे बताएं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा। और हो सकता है तो मैं आपको अपना नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि मैं आपको बनाने में हेल्प कर पाऊँ। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।